जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। आज मैं लेखपाल से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन फॉर्म तो भरवा लिया गया है और अभी लेकिन उसकी कोई डेट डिसाइड तो हुई नहीं है कि कब होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा। लेकिन जब भी होगा, आयोग जब भी जागेगा या जब भी उसको नींद से उठने की फुर्सत मिलेगी तो वो करवाएगा एग्ज़ाम। लेकिन तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में यही है कि आप सिर्फ परीक्षा पर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब आगे के देखेंगे। तो उसी के संदर्भ में मैं प्रीवियस ईयर का एक 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ग्राम समाज, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्राम समाज इसका एक सिलेबस का एक पार्ट है, ग्राम समाज एवं विकास। तो उससे संबंधित जो प्रश्न थे उसमें, उसका मैं प्रीवियस ईयर का एक हल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। तो उसको देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया था। कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया था उस बजट नहीं, ये शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में कब कितना रुपए। तो ये अब उस समय का था, ये अभी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये उस अभी चूंकि उसमें था प्रश्न में तो देख लेते हैं इसको। तो करीब इसमें 685 करोड़ रुपए, आपका ऑप्शन बी जो है, इसमें 685 करोड़ रुपए था उस समय अलॉट किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, यानी यूपी का जनघनत्व कितना है आप बताइए। 829। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 2022 तक देश के हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर पानी अ, कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। ये उस टाइम पे आया था उस समय। तो आप देखिए 2022 तक कितना, 70 लीटर। ठीक है, तो इसका उत्तर है 70 लीटर। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। मंडल, आपको ये बेसिक जानकारियां हैं तो आपको ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए। 18। ठीक है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में से बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, मतलब इसमें से क्या, आप बताइए। इसमें से देखिए, आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप अपने प्रश्नों को आप उत्तर दे सकते हैं। फिर देखिए कि क्या सही है और कितना गलत हुआ, वो लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या आपको बताइए, फसल के अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ, ठीक है, या निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो उसका क्या कार्यक्रम, जो वानिकी कार्यक्रम था उसका उद्देश्य क्या था, उसमें से एक जो है वो नहीं था, क्या है वो बताइए। तो इसमें से है ये नगरीय औद्योगिक संपदाओं से संबंधित, यानी बी, 5 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNRIGA यानी मनरेगा, मनरेगा में ये यूपी में कब प्रारंभ हुआ था, यूपी में मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको पता है कि 2005 से मनरेगा शुरू हुआ था और यूपी में 2006 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक, पहले इसको नरेगा बोलते थे। ये 2006 में ही एक एक्ट के तहत इसको मनरेगा यानी महात्मा गांधी इसमें जोड़ दिया गया था। तो इसको MGNREGA एक्ट कहते हैं। ठीक है, मनरेगा एक्ट 2006 से ये। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर है डी, 2006। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए कि कौन सा स्थान है। चौथा स्थान है। इसके आगे कौन कौन से हैं वो भी याद रखिएगा आप, क्योंकि इसके आगे उसमें भी पूछा जाता है कि इसके आगे कौन कौन से हैं, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। पहला राजस्थान, ठीक है, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक,
तो ये याद रखिएगा, ये क्रम याद रखिएगा, पूछा जाता है ये। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित कर की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या, उस समय क्या, उस 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या डिसाइड किया गया था? तो देखिए, इसमें 20,000 रुपये निर्धारित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रमुख रेल इंजन संयंत्र बताइए, अलीगढ़, फतेहपुर, कानपुर या मुगलसराय? तो मुगलसराय, उत्तर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था यूपी में? तो ये 1945 का है ये अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी कितनी धनराशि, प्रतिशत और धनराशि दोनों पूछा गया है। ठीक है, तो ये दोनों दोनों ही आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसमें। तो ए यानी कि 25% और 7500 रुपये, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो मिड डे मील जिसको बोलते हैं अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने एवं उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल के लिए कितनी आवृत्ति पर मतलब करनी चाहिए, वो बताया, पूछा गया है कि कितनी आवृत्ति पर ये होना चाहिए। तो दैनिक, इसमें क्या है, सफाई और ये सब चीज़ें तो ये दैनिक ही होनी चाहिए। कि आप ऐसा थोड़ी है कि आप 10 दिन में एक बार साफ सफाई चेक करेंगे, ये तो डेली चेक करना चाहिए कि हाँ भाई साफ सफाई है कि नहीं है, सही से खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है, परोसा जा रहा है ढंग से, या जो भी है स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। तो ये तो दैनिक होना चाहिए, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पर पद आरक्षित होते हैं अपने यहाँ? याद आपको पता होना चाहिए, 33%। पंचायती राज याद रखिएगा, 33% है अपने यहाँ महिलाओं पे। ये कई राज्यों में 50% भी है, जैसे मुझे लग रहा है ये बिहार में है शायद 50% है, और एक दो जगह है शायद राजस्थान में भी है। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, लेकिन हाँ ये है कि 33% मिनिमम है, उससे ज़्यादा ही होगा जहाँ कहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा से कम नहीं होता है। तो ये तो 33% तो ये संवैधानिक है, इतना तो होना ही है। इससे ज़्यादा आप स्टेट दे सकता है तो देता है, कई राज्यों ने दिया भी है। एग्जैक्ट मैं बताऊंगा कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है, ये बताइए। देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए। तो इसमें कोसवानी, ये कोसवानी करके है, ये क्या है, ये वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट कोसवानी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? बोलते हैं ना कि 1 बीघा, तो 1 बीघा जमीन कितने हेक्टेयर के बराबर होती है? तो 0.25 ए इसका ऑप्शन है, 0.2529 हेक्टेयर, याद रखिएगा। तो 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताइए आप मुझे, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा। ये जो मिड डे मील की जो योजना शुरू हुई थी, ये मिड डे मील की, वो कब शुरू हुई थी? ईयर बताइएगा आप, किस ईयर में शुरू हुई थी मिड डे मील की? ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप। ये 33% जो रिजर्वेशन हुआ था, ये जो संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया था, ये संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी, कौन से संविधान संशोधन में किया गया था और किस ईयर, ये भी आप बताइएगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में ये 15 हो गया, 16वां देखते हैं। ठीक है, 16वें में क्या है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ, यानी कि यूपी का पूछ रहा है सीधे सीधे कि यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको पता होगा कथक। अभी अभी जो है कथक के एक महान नर्तक जो है अपने
बिरजू महाराज का देहावसान हो गया, तो वो याद रखिएगा आप, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा के कैसे भी। बिरजू महाराज किससे संबंधित थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो याद रखिएगा। मैंने वीडियो में बताया है, करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने उनके बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी है कि कहाँ कौन कौन से उनको अवार्ड मिले हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या किया है उन्होंने, उनका रियल नाम क्या है। तो बिरजू महाराज तो उनको ऐसे बुलाते थे, लेकिन उनका नाम क्या है, ब्रजमोहन नाथ मिश्रा, वो सारी जानकारी है। आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। याद रखिएगा, कथक से रिलेटेड थे वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। जमाबंदी, तो जमाबंदी क्या है, ये भू अधिकारों का प्रलेख। ठीक है, सी, भू अधिकारों के प्रलेख, ये है जमाबंदी। ठीक है, जो ये होते हैं ना पटवारी, बही खाता जो होता है, में काश्तकारों के लगान का जो हिसाब किताब उसमें ब्यौरा होता है, उसी को जमाबंदी बोलते हैं। ठीक है, 18वां क्या है, ये SGSY का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। SGSY का पूर्ण रूप क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप बताइए इसका लॉन्च ईयर बताइए, किस ईयर में ये, चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये 1999 में ये योजना आई थी। ठीक है, किस मंडल को, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के का केंद्र माना जाता है। आप बताइए कौन सा मंडल है वो, जहाँ पर आपको ये सब कालीन का जो उद्योग है वो देखने को मिलता है। तो मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से याद आ रहा होगा कालीन भैया। ठीक है, तो याद रखिएगा मिर्ज़ापुर, ये मंडल है ये। ठीक, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 से 2011 में कहाँ तक पहुंचा था, कितना, मतलब दो, बेसिकली ये पूछ रहा है कि सेंसस 2011 के हिसाब से यूपी का सेक्स रेशियो कितना है। तो आपको पता होना चाहिए, या नहीं पता तो जान लीजिए, 912 है। मैं एक वीडियो ले आऊँगा, छोटा सा वीडियो, सेंसस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से बन सकते हैं, वो मैं सब आपको इसमें कराता जाऊँगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। तो किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं, आपको पता है कि यूपी जो है चीनी, गन्ना उत्पादन और चीनी, ये दोनों में मतलब अग्रणी है, अग्रणी राज्य है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता होगा कि ये चीनी के लिए, चीनी की मिलें सर्वाधिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी, बताइए। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए, तो उसमें ये देख लीजिए आप, कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के आप वीडियो को पॉज करके अपना ऑप्शन लगा के फिर बताइए। तो इसमें समाजवादी पेंशन स्कीम जो है वो है, इससे जो है जो बच गए थे बीपीएल सूची से, जो छूट गए थे, उनको समाजवादी पेंशन से लाभ पहुंचाया गया, उससे वो योजना प्रारंभ की गई। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, बताइए। तो इसमें क्या है, इटावा जिला, इटावा जिला न्यायालय जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था, बताइए। तो जाहिर सी बात है, उस समय पटवारी हुआ करता था। ठीक है, पटवारी, लेकिन उसको क्या कहते हैं, अभी अभी आज की डेट में क्या कहते हैं उसको, लेखपाल। ठीक है, वर्तमान में लेखपाल कहते हैं, पहले पटवारी बोला जाता था। इसका नाम चेंज किया था, आई थिंक चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, जब वो मुख्यमंत्री थे, हुआ करते थे, अपने यहाँ थे, उसी समय चेंज किया था इन्होंने। एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने ही चेंज किया था, ये लेखपाल रखा था। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये याद रखिएगा, कितनी सीटें हैं, 31। लोकसभा में कितनी हैं, 80। ठीक है, बहुत जनसंख्या के हिसाब से ही ये सीटें अलॉट की जाती हैं किसी भी स्टेट को, तो याद रखिएगा। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31।
और लोकसभा में 80 सीटें हैं। ये भी मैं एक उसमें वीडियो में, छोटे से वीडियो में करवा दूंगा आपको, तो याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्टली, यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल एससी में, और लेखपाल वगैरह में भी पूछा जाएगा ये। तो मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ करंट अफेयर्स जो भी है, वो लेखपाल और वीडियो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको ज़रूर देखिए आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो सीरीज़ थी ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।